बात हो रही थी कानपुर से शुरू हुए ये आई लव कैंपेन की और कैसे विवाद देश भर में फैला और अब सड़कों पर भीड़ भी जमा होने लगी है और भीड़ जो है उग्र भी हो रही है। और भीड़ का मकसद क्या है, इन सारे सवालों का जवाब आपको जानना हो तो अब कुछ मौलानाओं की बातें भी सुन लीजिए। और ये छोटे मौलाना नहीं है, इस कैंपेन को कैसे ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, शहर शहर पहुंचा रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मौलाना महमूद मदनी की बात। महमूद मदनी जी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान किसी भी किस्म की कुर्बानी से नहीं डरता। हम पैगंबर साहब से प्रेम, आज्ञा पालन और अनुसरण के परिणाम स्वरूप अल्लाह की खुशी हासिल करते हैं। उनके बिना सब कुछ अधूरा है और इसलिए मुसलमान हर तरह का बलिदान देने से पीछे नहीं हटता। अगर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये 3 बाइटें कह रहे थे ना। अब मौलाना तौकीर रजा हो या मौलाना मदनी हो, ये अकेले नहीं है जो इस कैंपेन के जरिए मुस्लिम सेंटिमेंट को छेड़ रहे हैं, भड़का रहे हैं। इस फहरिस्त में बहुत सारे और नाम भी हैं। मौलाना मदनी की और कुछ बातें हैं तो वो आप सुना दीजिए, फिर मैं आपको मौलाना नोमानी की बात सुनाऊंगा। इन्होंने तब्दीली का रास्ता बताया। तब्दीली का रास्ता इनका यह है कि एक वक्त आता है जब चिंगारी भड़कती है और ऐलान करके अवाम मैदान में कूद जाती है, लोग मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, लेकिन सब बर्दाश्त कर लेते हैं, स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। इससे ज़्यादा साफ साफ वो क्या कह दें और क्या कह सकते थे। और फिर जब इन सब बातों को जोड़ा जाएगा तो फिर ये कहा जाता है कि आप खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, इनकी बात भी सुनी और आपने कांग्रेस के नेताओं की बात भी सुनी। देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर मानता हूं। अच्छा, उससे पहले कल की मैं एक बात बता दूं। कल एक नेताजी मिले, अच्छे भले नेता थे, बड़ी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम तो इस पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम अच्छा भी बोल रहे होंगे आई लव मोहम्मद कैंपेन वाले पे और कहीं मुंह से कुछ गलत निकल गया, आप भय समझिए। और कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो नेताजी लोग हैं ना, वो डर के मारे ये सब कर रहे हैं। अब इतना डर है, उसी डर को ये नोमानी, ये मदनी, ये तौकीर रजा बढ़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ डरने को तैयार नहीं। योगी आदित्यनाथ उस फियर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ने देने को तैयार नहीं। तब दूसरा वाला रास्ता निकाला जाता है कि अरे हम तो पिट रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, गलत हो रहा है। और मुझे कहीं कोई जरा सा भी इसमें संकोच नहीं दिखता है कि ये जो अंत में नोमानी जी ने कहा, ये पूरी तरह से भड़काऊ भाषण है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति दे तो उसको पुलिस उठा के जेल में डाल देगी, न्यायाधीश महोदय भी उसको कुछ दिन जमानत नहीं देंगे। लेकिन इनको न तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो पाती है, न इनको पुलिस उठा पाती है, और पुलिस उठाए भी तो न्यायालय में जाकर छूट जाएंगे। ये होगा कि ऐसा कुछ तो था नहीं, आपने क्यों किया। तो ये जो फियर वाली पॉलिटिक्स है, भले मोदी योगी के बाद बहुत हद तक वो रुकी है, लेकिन अभी भी वो एक जगह जाकर रुकती है, वहां जाकर कुछ कहे कि वो जो फियर वाला मामला है वो लोगों के मन में है, वो चाहे नेताओं या फिर ये सारी की सारी जो मशीनरी है। डर किस बात का? कि डर मुसलमानों की सड़क पर आ जाने का। अच्छा, इस वजह से डर मुसलमानों की सड़क पर आ जाने का कि आप, अगर मैं कह तो रहा हूं, ये खुद मुसलमानों को देखना चाहिए। 4 तारीख से लेकर आज सितंबर बीत गई, अक्टूबर में हम चले आए, कहीं किसी ने, किसी हिंदू ने आई लव मोहम्मद के नाम पर कोई ऐतराज जताया ही नहीं। फिर भी इतना दंगा काट दिया, शहर शहर, गली गली, जगह जगह इतना कुछ हो गया। और उसका तौकीर रजा, नोमानी और ये मदनी जो बात कर रहे हैं, इसको जरा सुनिए। और कांग्रेस सड़क पर क्यों आना चाहती है? नहीं, कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस की मंशा तो बड़ी स्पष्ट है। कांग्रेस ये चाहती है कि ये सब कुछ होता रहे, उसमें कुछ ऐसा दिखे कि सरकार बड़ी मुसीबत में है।